नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग देखिए 5 से 6 स्टॉक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहां पर सबसे देखिए पहली कंपनी का नाम है बंधन बैंक। जहां पर आज चेक कीजिएगा तो स्टॉक में इस शेयर में भारी भरकम बिक वाली थी। एक समय में 154 का लो भी बनाया था, अच्छा खासा यहाँ पर लोअर सर्किट भी लग गया था, भारी भरकम बिक वाली थी। तो उसके पीछे रीजन क्या था? तो यहाँ पर देखिए अपडेट आया था कि प्रमोटर जो रहता है स्टेक सेल करने वाले, ऐसी रिपोर्ट आए जहाँ पर देखिए मेजर इन्वेस्टर का नाम जीआईसी वेंचर एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नाम देखने को मिला कि अपना स्टेक को घटाने वाले हैं। स्टेक कैसे घटा सकते हैं? तो सेलिंग स्टेक टू प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को किया जा सकता है, यानी कि दो रूट्स अपनाए जा सकते हैं। या दूसरा कि लॉन्चिंग एंड आईपीओ ऑफ प्रमोटर एंटिटी इटसेल्फ, ये हो सकता है। ये क्यों किया जा रहा है? उसके पीछे रीजन क्या है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस को मीट करने के लिए। Move is also seen as a step towards meeting RBI mandates, which require promoter to reduce its holding in the bank by to 26%। 26% उन्होंने घटाना है बाई 2030। अभी करंटली कितना? तो 39.74 है। इस कारण से ये स्टेक बिकवाली करने की बात यहाँ पर हो रही थी। ये भी अपडेट आया था कि इन्होंने एडवाइजर को भी अपॉइंट कर लिया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज हैज रिपोर्टली बीन एंगेज टू गॉज इंटरेस्ट फ्रॉम पोटेंशियल बायर्स, ये यहाँ पर अपडेट आया था। तो जैसे ही न्यूज़ आया स्टॉक में भारी भरकम बिकवाली स्टार्ट हो गया। इन्वेस्टर्स टिपिकली रिएक्ट किए शार्पली टू न्यूज़ ऑफ अ प्रमोटर स्टेक सेल ड्यू टू कंसर्न अबाउट पोटेंशियल ओवरहैंग अ लार्ज सप्लाई ऑफ शेयर्स हिटिंग द मार्केट। तो उनको लगा कि शेयर में क्रैश कर जाएगा, गिर जाएगा, इस कारण से पैनिक सेलिंग देखने को मिला, विच कैन डिप्रेस प्राइस इन शॉर्ट टर्म। तो और साथ साथ इस स्टॉक पे अगर चेक कीजिएगा तो कुछ महीनों से अगर चेक कीजिएगा तो 30% का रिटर्न ऑलरेडी लोगों का आया था, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, पैनिक सेलिंग देखने को मिला। तो रीजन क्या था? स्टेक सेल को लेकर के अपडेट आना। अब देखिए यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो बैंक की तरफ से अपडेट आ रहा है इस चीज़ को लेकर के, क्लैरिफिकेशन एक आ रहा है, क्लैरिफिकेशन कंफर्मेशन न्यूज़ आइटम अपेयरिंग इन, देख सकते मनी कंट्रोल में जो आया था, तो उसको लेकर के अपडेट है। बता रहे कि whether such negotiation were taking place, if so you are advised to provide the said information along with sequence of event। chronologically उनको बताना था, किसे? BSE को बताना था। तो in the contest बैंक ने clarify that it is not aware of any such development and the bank has not received any communication in this regard। since bank is unaware of such development the bank is not in position to comment। तो इसलिए करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन को लेकर के इनका कहना है कि मनी कंट्रोल में जो न्यूज़ है इसके बारे में इनको कुछ भी पता नहीं यार, ऐसा कोई नेगोशिएशन नहीं चल रहा, अच्छा यहाँ पर चल रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि कैसे रिएक्शन कल के दिन में फिर देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको शार्प रिकवरी देखने को मिल जाए, हो सकता है कि चूंकि चार्ट थोड़ा खराब होगा तो गिरावट भी हो जाए। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है, तो मोस्ट वेल चांसेस है थोड़ा रिवर्सल भी आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, टीएमसीवी। 435 का आज का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ पे देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है कि टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया प्राइस इंक्रीज फॉर कमर्शियल व्हीकल फ्रॉम अप्रैल 2026 से रहता है अपने गाड़ियों का दाम ये बढ़ाने वाली है। तो टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया प्राइस इंक्रीज ऑफ 1.5% अक्रॉस कमर्शियल व्हीकल, देख सकते हैं रेंज इफेक्टिव 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज इसलिए किया जा रहा है बिकॉज अभी कमोडिटी का प्राइसेस को चेक कीजिएगा तो काफ़ी हाई है, जैसे मेटल्स वगैरह को चेक कीजिए काफ़ी हाई। देखिए मेटल्स, क्रूड, सबको लीजिए, सब में अच्छी खासी तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। तो इनका इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, तो आपने देखिए इनपुट कॉस्ट चूंकि बढ़ रहा है इस कारण से वो अपना प्राइस को बढ़ा रहे हैं। द इंक्रीज विल वैरी डिपेंडिंग ऑन मॉडल एंड वेरिएंट, ये अपडेट आज के दिन में आ रहा है। तो देखिए ऐसा अधिकतर माना गया है कि जब भी प्राइस हाइक होता है तो स्टॉक में तेजी बनती है। और आज चेक कीजिएगा तो स्टॉक में ऑलरेडी 2% का उछाल हो गया है, 2% से ज़्यादा का उछाल हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट क्लोज होने के बाद है, तो हो सकता है कल के दिन में और थोड़ा उछाल हो जाए, लेकिन फिर भी सावधानी ट्रेड कीजिएगा बिकॉज यहाँ पर देखिए ये अपडेट आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है यहाँ पर आपको थोड़ा और उछाल देखने को मिल जाए। नेक्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज 1394 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है, बता रहे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साइन किया है लैंडमार्क ग्रीन अमोनिया बाइंडिंग लॉन्ग टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट विद सैमसंग CNT के साथ उन्होंने साइन किया है। और ये एग्रीमेंट 15 साल के लिए 15 ईयर्स पीरियड रहेगा, कमेंसिंग इन द सेकंड हाफ ऑफ FY 2029, देख सकते हैं। SPA इसका वैल्यू को चेक करेंगे तो $3 3 बिलियन $3 का यहाँ पर देखने को मिला। वन ऑफ द लार्जेस्ट बाइंडिंग लॉन्ग टर्म ग्रीन अमोनिया ऑफटेक एग्रीमेंट ग्लोबली, यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो ये एक अच्छी खबर रिलायंस की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन्होंने ये इतना ह्यूज एग्रीमेंट साइन किया, SPA उन्होंने साइन किया। ये हो गया रिलायंस की तरफ से। साथ ही साथ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रिलायंस
अभी रिलायंस का जो जो कंपनी है जिसका नाम है जियो, उसका आईपीओ आने वाला है। तो रिलायंस वर्क कर रही है विद 6 इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर जियो आईपीओ। आईपीओ देख सकते हैं, जियो इज मूविंग अहेड विद दैट, विथ व्हाट माइट बी इंडियाज लार्जेस्ट एवर आईपीओ। तो आईपीओ की ओर वर्क कर रही है, 6 इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ वो काम भी कर रही है। तो देखिए यहाँ पर ये भी एक बड़ी ट्रिगर यहाँ पर रिलायंस जियो आईपीओ को लेकर के यहाँ पर आ रहा है। साथ साथ आज ही के दिन में देखिए गवर्नमेंट ने ट्वीट किया है आईपीओ नॉर्म्स में, एक चेंजेस लाया है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बड़े साइज के आईपीओ जैसे आने वाले, जैसे जियो का, एनएससी का आईपीओ आएगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो जो चेंजेस हैं वो है ग्रेडेड फ्रेमवर्क फॉर ए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मेकिंग सिग्निफिकेंटली इजियर फॉर मेगा कंपनीज। तो यहाँ पर जो फ्री फ्लोट की बात होती है ना, उसमें ग्रेडेड फ्रेमवर्क रहेगा, यानी कि ग्रेड बनाया जाएगा कि इतना से इतना लाख, इतना से इतना लाख का जब आईपीओ रहेगा तो किस तरीके से यहाँ पर आप चेंजेस, हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। तो न्यू ग्रेडेड आईपीओ जो रहेगा, रूल क्या कहता है, खासकरी ये बेनिफिट किससे मिलेगा, तो जो 5 लाख करोड़ किससे ऊपर का जो आईपीओ रहेगा उनको ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस टायर्ड स्ट्रक्चर ऑन कंपनीज पोस्ट इश्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन, देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो अब ये कि अब 5 लाख करोड़ का अगर मान लीजिए आपका पोस्ट इश्यू मार्केट कैप अगर है, तो 1% मिनिमम पब्लिक, देख सकते हैं मिनिमम पब्लिक फ्लोट कितना रहेगा एट आईपीओ, तो 1% और 15,000 करोड़ का आप रख सकते हैं। टाइमलाइन टू रीच, अगर 25% कब तक आपको करना है, तो 10 साल में, यानी कि 15% इन 5 ईयर एंड 25% इन 10 ईयर्स में करना रहेगा। अगर मान लीजिए आईपीओ का साइज 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ का रहेगा तो 2.75% और 6,250 करोड़, और 5 ईयर्स तक में रिमेनिंग देख सकते हैं 25% का रहेगा। देन 50,000 से 1 लाख का रहेगा तो 8% रहेगा, और 1,000 करोड़ 4,000 से 50,000 को देन 10%, एंड बिलो 1600 करोड़ का रहेगा तो 25% उसी समय लाना रहेगा, इमीडिएट रहेगा, जिस समय पे उसी समय रहेगा। तो ये यहाँ पर एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। ये इसलिए किया जा रहा है कि देखिए जैसे ही अगर जैसे बड़े साइज का आईपीओ रहता है तो मार्केट क्रैश होने का डर रहता है, इस जगह पर ग्रेडेड वे में करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ को डायल्यूट किया जाएगा इस चीज़ को। तो रिलायंस जियो में क्या इफेक्ट होगा, तो रूल चेंज इज वाइडली सीन एज अ ग्रीन लाइट for Reliance Jio IPO, which is expected to be India's largest ever public issue। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगा विथ रिमोट वैल्यूएशन ऑफ 170 बिलियन डॉलर्स का, या फिर 14 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप रहेगा। जियो कैन नाउ लिस्ट बाय डायल्यूटिंग जस्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इस इक्विटी एज लो एज 1 to 2.5% रादर देन प्रीवियसली मैंडेटेड 5, पहले 5% का था, देखिए डायल्यूट करना था, अब मात्र 1 से 2.5% में ही इनका काम चल जाएगा। लेटेस्ट प्रोग्रेस क्या है, तो रिपोर्ट फ्रॉम टुडे अगर चेक कीजिएगा 16, तो इन्होंने देखिए 6 मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ काम किया, इंक्लूडिंग गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैंगली एंड कोटक, टू मैनेज द सेल। टाइमलाइन क्या रहेगा, तो देखिए डीआरएचपी कब फाइल कर सकते हैं, बाय अप्रैल 2026 तक ये डीआरएचपी फाइल कर सकते हैं, टारगेटिंग लिस्टिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर देखिए टाइमलाइन भी बताया जा रहा है जियो आईपीओ को लेकर के। साथ साथ देखिए एनएससी को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज एनएससी भी एक बड़ी साइज के आईपीओ है, इसका भी इसको बेनिफिट मिलने वाला है, इस जो भी स्टैगर्ड वे में जो किया जा रहा है, जो ग्रेडेड सिस्टम में किया जा रहा है, उसका बेनिफिट एनएससी आईपीओ को भी मिलने वाला है। नेक्स्ट है एक देखिए एक खबर आ रही है जहां पर बता रहे कि फोनपे ने पॉज कर दिया है आईपीओ प्रोसेस साइटिंग जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड मार्केट वॉलिटी। तो यहाँ पर फोनपे का आईपीओ आने वाला था, सब कुछ यहाँ पर क्लैरिटी हो गया था कि अब आएगा, लेकिन ऐसा अपडेट आ रहा है कि ये इन्होंने रोक दिया है, पॉज कर दिया कि नहीं अभी हम लोग आईपीओ नहीं लेंगे, बिकॉज जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छा नहीं है। यूएस इजराइल वॉर ऑन Iran has spooked the global market, and the 1.3 billion dollar IPO needed a lot more liquidity than current market offers। तो इनको लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए था, और अभी क्या है कि चूंकि सिचुएशन अच्छा नहीं है, इस कारण से उन्होंने अभी क्या कहा कि इसको अभी रोका जा रहा है, पॉज किया जा रहा है। तो ये देखिए खबर आ रही है, तो हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया, 5 से 6 स्टॉक्स को हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। आई होप आप लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।